टू माय फैशन डायरी। इस वीडियो में हम बनाएंगे पर्स स्लीव्स की ड्राफ्टिंग, कटिंग और स्टिचिंग, और ये तीनों एक साथ ही रहेंगी क्योंकि हमारे किसी व्यूवर्स का रिक्वेस्ट था कि एक साथ में कोशिश कीजिए देने की, तो मैं कोशिश कर रही हूँ। पर कभी कभी जिनकी ड्राफ्टिंग पूरी सेपरेट होनी जरूरी होती है तो उसका पूरा वीडियो अलग रहता है क्योंकि उसकी टाइमिंग भी ज्यादा हो जाती है और उसकी एक्सप्लेनेशन जो डिटेल होती है वो ज्यादा रहती है, तो वो ड्राफ्टिंग का वीडियो पूरा अलग रहेगा। अभी चलिए हम शुरू करते हैं पफ स्लीव्स की ड्राफ्टिंग। तो इससे पहले जो हमें ये जो आर्म होल है उसकी मेजरमेंट लेनी है, और आप जो भी बना रहे हैं ब्लाउज या फिर टॉप के लिए या कुर्ती के लिए, कुछ भी जो भी आपका है उसका ये जो आर्म होल है आपको ये चेक करना है। तो ये हमारा आर्म होल लगभग 9.25 इंच है। यहाँ का आर्म होल 9.25 इंच में से देखिए हाफ इंच तो चला जाएगा शोल्डर का, और 0.75 इंच जो हम कर्व देते हैं स्लीव्स में वो चला जाएगा। तो ये दोनों लेस करने हैं आपको, ये दोनों ही, तो होगा 8 इंच। तो 8 इंच में अभी आपको हाफ इंच ऐड करना है। जो हम नॉर्मल स्लीव्स में आपने देखा होगा, नॉर्मल स्लीव्स की ड्राफ्टिंग है तो वो आप जानते होंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पर सिर्फ हाफ इंच एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं यहाँ। तो 8.5 इंच यहाँ के जो ये विड्थ है तो वो 8.5 इंच होगा। ये जो हिस्सा है ये रहता है फोल्डेड भाग और ये है ओपन भाग, और ये जो लंबाई है इसकी वो रहेगी 8.5 इंच। आप देखिए हम लोग 8.5 इंच पर मार्क कर देते हैं। तो यहाँ पर ये है 8.5 इंच का, तो 8.5 इंच की पूरी लाइन ड्रॉ करते हैं। और उसके बाद में हमारी जो लेंथ है स्लीव्स की, जो लेंथ है वो है 7 इंच। तो 7 इंच में हाफ इंच शोल्डर से ज्वाइन, जो आर्म होल से ज्वाइन करेंगे उसका जाएगा, और यहाँ से जो पट्टी फोल्ड करेंगे उसका 1 इंच, या फिर जो जैसे भी आप पट्टी फोल्ड करना चाहते हैं, जितना सिम अलाउंस रखना चाहते हैं उतना आप रख सकते हैं। 2 इंच लेना है हमें एक्स्ट्रा, वो मैं बताऊंगी। देखिए अभी तो जैसे 7 इंच लेंथ है हमारी, तो हाफ इंच शोल्डर, ये 1 इंच पट्टी का बॉटम की, और ये 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है हमें फुलनेस के लिए जो शोल्डर पे हम लोग लेंगे। तो 10.5 इंच पर यहाँ पर मार्क करना है। यहाँ से ये 10.5 इंच पर मार्क किया और ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, और यहाँ से हम लोग ये 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है उसकी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये तीनों लाइनें इस तरीके से ड्रॉ करनी है। मैं तीनों लाइंस ड्रॉ कर चुकी हूँ। ये 2 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पर लिया, और यहाँ से 8.5 इंच, 8 इंच था और हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया। ये हाफ इंच हमने एक्स्ट्रा क्यों लिया है, जब यहाँ पर हमें प्लीट्स लेनी होंगी शोल्डर में, तो ये उसके लिए अगर आप ज्यादा लेना चाहते हैं तो ज्यादा ले सकते हैं, हाफ इंच से ज्यादा। और ये जो 2 इंच है यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा लिया है, ये फुलनेस के लिए है। जो हम प्लीट्स लेंगे तो वो जो पफ की तरह होगा शोल्डर में, ये उसके लिए है। अगर आप इससे ज्यादा लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, और बाकी तो सेम है। तो अभी यहाँ से जो हम स्लीव्स की ड्राफ्टिंग करेंगे तो वो नॉर्मल जैसे स्लीव में करते हैं वो इस पॉइंट से करेंगे, इस लाइन से। तो ये हाफ स्लीव्स है तो हम लोग यहाँ पर 2.5 इंच पर मार्क करते हैं, और हमारा यहाँ पर इसमें जो सिम अलाउंस है 1.5 इंच का है, तो 1.5 इंच पर यहाँ से मार्क करेंगे, ये 1.5 इंच। उसके बाद में इस पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ से यहाँ तक, जैसे नॉर्मल स्लीव्स में करते हैं, कुछ अलग नहीं है ज्यादा। ये हुई एक लाइन ड्रॉ। अब इस लाइन के 4 भाग करने हैं, 4 भाग करेंगे तो 3 डॉट आएंगे। देखते हैं, मैं यहाँ इस लाइन की 4 पार्ट कर चुकी हूँ, 1 2 3 और 4। और यहाँ पर ये जो लाइन है ये हाफ इंच नीचे है, और यहाँ इन दोनों में हाफ इंच ऊपर की साइड है। ये हमें कर्व देना है, इसलिए ये आपने ड्राफ्टिंग में देखा होगा, प्लेन स्लीव्स की ड्राफ्टिंग में ये जो लाइन अभी ड्रॉ कर रहे हैं ये है हमारा फ्रंट का आर्म होल। ये हो गया है बैक आर्म होल के लिए, ये फ्रंट आर्म होल के लिए। अभी हमें लेना है, हमारी जो स्लीव विड्थ है वो 8.5 इंच है, तो उसका हाफ करते हैं तो 4.25 इंच आता है। 4.25 इंच पर एक मार्क करते हैं। उसके बाद आपको जो आपका सिम अलाउंस रखना है वो 1.5 इंच। अभी इस लाइन को इस लाइन से मिला देते हैं।
ये इस तरीके से। और यहाँ से जब एक लाइन ड्रॉ करते हैं, चले यहाँ से हम लोग को थोड़ा सा कर्व देना है इसको 0.25 इंच या हाफ इंच से। तो ये इस तरीके से इस लेस का कर्व दिया, बस इसमें कुछ भी नहीं है। और यहाँ से आप स्ट्रेट ले लीजिए, क्योंकि स्लीव्स के पफ स्लीव्स के बहुत कुछ एक प्रकार होते हैं, कुछ अलग अलग तरीके की पफ स्लीव्स होती है। तो ये एक तरीका है जब शोल्डर में हम लोग शोल्डर में जब फुलनेस होती है वो उसके लिए। तो इसमें बस और कुछ भी अलग नहीं है। इसको अभी कट कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले हमें बैक का पार्ट कट करना है और फिर फ्रंट का। किसी कट हो चुकी है, अभी हमें इसको इसी तरीके से प्लेस करके फैब्रिक पर कट करना है, कुछ अलग नहीं करना है। इसे मैं स्लीव्स कट कर चुकी हूँ, सेम इसमें कुछ अलग है नहीं। अभी आपको क्या करना है, ये जो स्लीव्स है इसको इस तरह से फोल्ड कीजिए और यहाँ हमें प्लीट्स लेनी है, पर उससे पहले आप यहाँ पर 2 इंच पर एक मार्क कर दीजिए। तो एक 2 इंच पर मार्क करते हैं यहाँ से, तो लगभग यहाँ आता है ये 2 इंच। हमने ये 2 इंच का मार्क दिया है। अभी आप चाहें तो यहाँ पर कट दे सकते हैं, इसको थोड़ा सा कट दे दीजिए तो आपको मालूम चलेगा कि इसी एरिया में आपको सारे प्लेट्स देने हैं। जो शोल्डर पे जो प्लेट्स आएंगी छोटी छोटी, वो यहीं पर देनी है। इसी हिस्से में आपको प्लेट्स देनी है। ये देखिए, ओपन करके बताती हूँ यहाँ। तो चलिए हम इसको पहले प्लेट्स देते हैं, फिर अटैच करेंगे आर्म होल से। नोज तक की प्लेट्स आ चुके हैं। आप इसको अभी जैसे ये पूरी प्लेट्स ले चुके हैं, तो अभी यहाँ हम इसे चेक कर सकते हैं कि ये हमारा जो स्लीव्स है ये आर्म होल के बराबर है या नहीं। अगर ये आर्म होल से थोड़ी ज्यादा रहती है तो आप यहाँ पर एक और प्लेट्स ले सकते हैं ताकि ये बराबर सेट हो जाए। प्लीट्स लेने के बाद इस तरीके से रहेगी। ये देख सकते हैं आप, ये शोल्डर का हिस्सा यहाँ पर प्लीट्स आई हैं और ये यहाँ और प्लीट्स स्लीव्स हो चुके हैं। ध्यान सिर्फ यही रखना है, जैसे देखिए ये यहाँ पर ये इस साइड में है स्लीव्स और ये रहेगी इस साइड में। तो यहाँ जो प्लीट्स आती है हमारे जो शोल्डर के एरिया में, तो हम लोगों ने ये प्लीट्स इस साइड में ली है। जैसे इसको इस तरीके से फोल्ड किया है, तो दूसरी जो स्लीव्स में हम लोग प्लेट्स लेते हैं वो भी इसी अकॉर्डिंग इसी तरीके से लीजिए। ऐसा नहीं कि आप इसको ऐसे उल्टा करके ले रहे हैं। जैसे यहाँ पर ये इस तरीके से है हमने ये प्लेट्स, तो ऐसा मत कीजिए कि यहाँ पर ऐसे ऐसे प्लेट्स लीजिए। मतलब डायरेक्शन एक होना चाहिए यहाँ और यहाँ का। ये बॉटम की पट्टी कर देना है ये फोल्ड करके यहाँ। और अगर आप यहाँ पर कोई लेस लगाना चाहते हैं या बॉर्डर लगाना चाहते हैं कुछ भी, तो आप वो यहाँ पर लगा दीजिए। फिर उसके बाद में हम इसको अटैच कर देते हैं हमारे इसलिए आर्म होल में। और आर्म होल में अटैच करने के लिए पहले शोल्डर अटैच करना है, उसके बाद में आप इसको अटैच कर सकते हैं इजीली, कुछ अलग नहीं। पट्टी दोनों में फोल्ड कर चुकी हूँ। पट्टियां फोल्ड करते समय एक चीज ध्यान रखिए, जब भी आप पट्टी फोल्ड करते हैं तो ये जो पट्टी है पूरी इक्वल फोल्ड होनी चाहिए। जैसे देखिए अभी हम इन हिस्सों को मिलाते हैं तो ये यहाँ से इक्वल है और यहाँ से भी इक्वल है। ऐसा नहीं कि एक हिस्सा ऊपर जा रहा है पट्टी फोल्ड करने के बाद, सपोज कि ये ऐसे एक हिस्सा ऊपर जा रहा है आर्म होल का और एक ऐसे रह रहा है, तो वो सही नहीं रहेगा। आपका जो परफेक्शन होता है वो नहीं आएगा। तो ये चीज ध्यान रखिए जब पट्टी फोल्ड करते हैं ये चीज, तो ये यहाँ से इक्वल रहे और जितना फोल्ड किया है वो भी इक्वल अंदर जाए और यहाँ से जो हिस्सा है ये पूरी लाइन इक्वल मिले इस
आर्म होल से, जैसे देखिए यहाँ से भी ये इक्वल है और यहाँ से भी। तो ये कुछ चीजें ध्यान रखिए आपकी परफेक्शन के लिए। शोल्डर अटैच कर देते हैं, ये हमारा फ्रंट का हिस्सा है और ये है हमारा बैक का पोर्शन। और ये जो डिजाइन है मैंने इसका वीडियो अपलोड किया है, आप वो देख सकते हैं। ये बियास की पट्टी से, बियास की स्ट्रिप से जो वेब की डोरी बनाते हैं उसी से ये डिजाइन बनाई है। बहुत ही इजी है और बहुत अच्छे तरीके से आप बना सकते हैं। तो अभी हम लोग इसमें ये शोल्डर ज्वाइन कर देते हैं इन दोनों के। उसके बाद ज्वाइन कर चुकी हूँ, अभी है हम लोग स्लीव्स अटैच करते हैं। तो स्लीव्स के लिए देखिए जो पफ स्लीव्स है, आप इसको पहले चेक कीजिए कि ये फ्रंट आर्म होल, ये फ्रंट आर्म होल है और ये हमारा राइट साइड है, तो ये आएगा इस साइड, ये स्लीव्स वहां की है। तो यहाँ पर हम जो दूसरी स्लीव्स अटैच करेंगे, इसका जो फ्रंट आर्म होल है ये है फ्रंट आर्म होल। तो इसको आपको पहले देखना है कि ये जो पफ का हिस्सा है स्लीव्स का, प्लीट्स का, वो शोल्डर पे ही आए, ये ध्यान रखिए। और इसके बाद में आप चेक कर सकते हैं ये स्लीव्स को कि ये आपकी आर्म होल के एग्जैक्ट बराबर है या नहीं। और ये एग्जैक्ट बराबर है। अभी जैसे इसको चेक करते हैं तो ये एग्जैक्ट बराबर है। अगर ऊपर नीचे रहती है तो भी तो इसको सही कीजिए, या फिर आप सबसे पहले जब स्लीव्स अटैच कर रहे हैं तो ये जो शोल्डर वाला हिस्सा है यहीं पर अटैच कीजिए, इसकी सेंटर में ही, ये यहाँ। फिर उसके बाद में पहले ये यहाँ से स्टिच ले लीजिए स्लीव्स और आर्म होल की, फिर यहाँ से यहाँ की स्टिच ले लीजिए इस आर्म होल की, बैक आर्म होल की। तो सही से आएगी आपकी ये पफ स्लीव्स एग्जैक्ट शोल्डर पर आएगी। या फिर आप पहले इसको सारा चेक कर लीजिए कि ये जो स्लीव्स यहाँ से आर्म होल पर रखते हुए यहाँ पर बराबर चेक कर लीजिए कि ये बराबर है और जो पफ का हिस्सा है वो बराबर यहाँ पर आ रहा है या नहीं। ये पिनअप किया है, या फिर आप इसको कच्चा भी करके कर सकते हैं। ये शोल्डर पे जो पफ का हिस्सा है ये सब, और जो भी आपको सूटेबल हो, जैसे बस जो पफ है वो आपके शोल्डर पर आना चाहिए। ये जो हमने प्लीट्स की स्टिच लिए है उसके ऊपर, यहाँ इसके ऊपर से स्टिच आएगी, तो ये प्लीट्स बिखरनी नहीं चाहिए, ये ध्यान रखिए। देख सकते हैं ये स्लीव्स अटैच हो चुकी हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से। ये हमारे पफ्स जो यहाँ एग्जैक्ट शोल्डर पे ही है दोनों साइड में। और एक चीज यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ कि ये जैसे हमारी स्लीव्स थोड़ी ट्रांसपेरेंट है, तो जब भी या फिर नेट यूज करते हैं या फिर प्लेन जॉर्जेट होता है तो सिर्फ जॉर्जेट का ही आप लाइनिंग यूज नहीं करते हैं अगर स्लीव्स में, तो ये जो स्टिच का हिस्सा है, जैसे ये मार्जिन है जो स्टिच का, वो दिखता है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारी स्लीव्स इस तरीके से जब हम पहनेंगे तो ये जो हिस्सा है अंदर से देख रहे हैं आप, ये सिलाई का जो मार्जिन है वो दिखता है। तो वो नहीं दिखे तो इसके लिए क्या करना चाहिए, यहाँ से देखिए बैक साइड में देखते हैं हम, ये जो हिस्सा है यहाँ, इसको यहाँ से इसको टर्न करते हैं और पीछे से एक स्टिच लेते हैं, इसको यहाँ अंदर की साइड में टर्न कर दिया है इसको इस तरीके से, और इसके ऊपर एकदम पास में एक स्टिच लेते हैं, तो वो अंदर ये जो सिम है सिलाई का मार्जिन वो अंदर की साइड में हो जाएगा। उसके बाद में जो, चलिए एक बार ये स्टिच ले लेते हैं फिर मैं बताती हूँ। ये है हमारा, ये स्लीव्स है और ये मेन बैक का पोर्शन जो भी हो, और ये जो सिम है, सिम सिलाई का मार्जिन हमने इसको अंदर की साइड में डाल दिया है जो बॉडी के एरिया है वहां पर। तो इसके जस्ट एग्जैक्ट पास में एक स्टिच लेंगे तो ये अंदर की साइड में रह जाएगा।
सकते हैं ये स्टिच ले चुकी हूँ, और स्टिच लेने के बाद ये बहुत फिनिशिंग वाली दिखती है स्लीव्स भी। और अभी यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कोई सिलाई का मार्जिन नहीं दिख रहा है स्लीव्स से। इसके बाद में एक और चीज का क्या ध्यान रखना है ताकि ये दिखे नहीं, जब आप फिटिंग की स्टिच लेते हैं, जैसे देखिए हम लोग यहाँ पर फिटिंग की स्टिच लेते हैं सपोज, इससे जब आप स्टिच लेंगे फिटिंग की, तो ये जो हिस्सा हमने ऐसे रखा है, ये जो सिलाई का मार्जिन अंदर की साइड है, ध्यान रखिए ये ऐसे ऊपर ना आए, इस तरीके से ना आए, ऐसे ही रहे। तो ये आपका जो हिस्सा है, ये जो सिलाई का मार्जिन है, ये ऐसे करके बिल्कुल बाहर नहीं आएगा, ये ऐसे ही रहेगा। दोनों साइड से ये ध्यान रखिए ये अंदर की साइड रहे ये सिलाई का मार्जिन, तो ये बराबर से आएगी। यहाँ भी जैसे सेम अंदर की साइड है, और ये अंदर की साइड जो एक तो स्टिच से हमने इसको दबा दिया है, उसके बाद में जब फिटिंग की स्टिच होगी तो ये और अच्छे से लॉक हो जाएगा, तो ये बाहर की तरफ नहीं दिखेगा। तो ये ट्रांसपेरेंट है हमारी स्लीव्स, तो यहाँ से आपका सिम अलाउंस नहीं दिखेगा, जो सिम है सिर्फ स्लीव्स ही दिखेगी। इस तरह से रहेगी। सारा ट्यूटोरियल बहुत सिंपल ही है, इतना कुछ है नहीं, पर थोड़े थोड़े जो ट्रिक्स और टिप्स है वो ध्यान रखें। और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए, कुछ सवाल है तो कमेंट कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।